कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे उसके बाद, जिसमें कहा गुरुदेव ने, मन प्रेम विभोर हो गया तथा तन पर आभा छा गई। मुख दैदीप्यमान, आंखें प्रेम ज्योति से जगमगाती हुई दया प्रेम बरसाती हैं। जिन्हें ऐसे संत के दर्शन का अवसर प्राप्त न हुआ, वे इसे मिथ्या माने तो उनका दोष नहीं। सभी वस्तु सभी भाव तो सभी को प्राप्त नहीं होते। अर्थ संग्रही अर्थ की ओर अधिक ध्यान देता है तथा परमार्थी का धन है परम पुरुष। इसका अर्थ यह नहीं कि परमार्थी जागतिक अर्थ से वंचित रहता है, उसे तो दोनों ही अर्थ प्राप्त होते हैं। और यही भाव लिया गया था कि जब प्राणी का मन उदास रहता है तो उसके मुख पर उदासी दिखलाई पड़ती है, किंतु जब उसका मन प्रेम विभोर हो जाता है तो अपने आप ही उसका मुख जो है दैदीप्यमान हो जाता है, उसके तन पर आभा छाती है। उस प्रेम और भाव में वो इतना मगन रहता है कि उसकी आंखें प्रेम की ज्योति से जगमगाती रहती हैं और प्राणी मात्र के ऊपर प्रेम और दया की वर्षा होती रहती है। यह ऐसे संतों का जीवन है जो प्रेम और भाव में मगन रहते हैं और उनके भीतर कभी भी उदासी नहीं छाती, क्योंकि वो तो दास हैं प्रभु के, प्रभु के दास हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, इसलिए हमेशा प्रभु के प्रेम में उनका मन विभोर रहता है। तो ऐसे संतों का दर्शन जिनको हो जाता है, वो तो समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, किंतु जिन्हें ऐसे संत के दर्शन का सुअवसर मिला ही नहीं हो, तो यही समझेंगे कि यह सब जो वर्णन हो रहा है यह मिथ्या है, यानी कि सही नहीं है, गलत है। तो अगर ऐसा समझें तो दोष उनका नहीं है, क्योंकि ऐसे संत देखे नहीं है उन्होंने, इसीलिए वे इसे सत्य नहीं मानते, इसीलिए वो उस पर विश्वास नहीं करते। किंतु विडंबना ही यही है कि सभी कुछ सबको नहीं मिलता, वो अवसर भी सबको नहीं मिलता, साथ ही साथ वो वस्तु और वो भाव हर किसी को नहीं मिलता है। वस्तु मिल भी जाए, किंतु यदि आपका उसके प्रति भाव न हो तो आप वस्तु होते हुए भी समझ नहीं पाएंगे, उसकी कीमत कर नहीं पाएंगे। जिस तरह हीरे का मोल तो जौहरी ही लगा पाता है, वैसे ही है मानव जीवन का मोल तो संत ही लगा पाता है। तो सभी समझ नहीं पाते कि किसका क्या भाव है और किसका क्या मूल्य है। साथ ही साथ जो भाव भीतर की चीज है वो भी हर किसी के पास नहीं होती है। तो जो रुपये पैसे के ऊपर ध्यान देता है, उसी का संग्रह करने में लगा रहता है, तो उसी पे ही ध्यान देगा। भले ही वो बाबा के पास आ जाए, भले ही किसी और संत के पास चला जाए, उसका ध्यान तो हमेशा उसी अर्थ संग्रह में ही लगा रहेगा। किंतु वो समझ नहीं पाता कि परमार्थी का धन क्या होता है। यदि तुम परमार्थी हो और एक संत के पास गए हो, एक परम पुरुष के पास गए हो और उसका दर्शन का सुअवसर तुम्हें मिला है, तो ध्यान देना होगा कि परमार्थी का धन
उसका जो रूप, उसका जो दिगंबर रूप, दिगंबर ही नहीं, वो भीतर की अवस्था, उसका भाव, वह सब समझना बहुत जरूरी है, जो कि गुरुदेव ने समझा। इतने लोग आते थे और अपने आप को शिष्य भी मानते थे बाबा का, और आज भी मानते हैं, किंतु बाबा का वह रूप कितने लोग समझ पाए। तो जो परमार्थी धन के पीछे जाता है, तो लोग यह मान बैठते हैं कि भाई यह तो जो जागतिक धन है, यानी रुपया पैसा, जिसे लोग साधारण लोग माया के नाम से जानते हैं, तो माया के नाम से जो जानते हैं वो माया के दास होते हैं। किंतु ये जो जिनका परमार्थी धन है, जो परम पुरुष यानी उस परमात्मा जो संत के रूप में उनके जीवन में आता है, उसी को अपना धन मानते हैं, उसी के प्रेम और भाव, भक्ति और ज्ञान को अपना धन मानते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये दुनियादारी के धन से वंचित हो जाता है। कह रहे नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है, कोई गलत फहमी न रहे किसी को, उसको तो दोनों ही धन प्राप्त हो जाते हैं, यानी परम धन भी और यह भौतिक धन भी। तो अक्सर हम लोग सत्संग में भी देखते हैं, सुनते हैं कि भाई यदि तुम इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, डूब जाओगे, तो तुम्हारा जो भौतिक जीवन है उसका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, परिवार कैसे पलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। ये सब बातें संशय में रहते हैं लोग, किंतु यहाँ गुरुदेव बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं कि यदि हमारा पूरा ध्यान परमार्थिक धन पर हो, तो ऐसा नहीं है कि आप जो जागतिक धन है उससे वंचित हो जाएंगे। उसको तो दोनों ही प्रकार के धन प्राप्त होते हैं। हाँ, सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। जो जागतिक धन को, दुनियादारी के धन को प्रधानता देते हैं, उनको परमार्थी धन प्राप्त होगा कोई जरूरी नहीं है। किंतु यह तो जरूरी है कि जिसको परमार्थी धन प्राप्त हो जाता है, उसको जागतिक धन की भी कोई कमी नहीं होती है। आगे कह रहे हैं आज कि ये संत समर्थ होते हैं, इन्हें भी वही शक्ति प्राप्त होती है जितनी कि अवतारी भगवान को प्राप्त है। ये भी जीवों का उद्धार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार की अवतारी भगवान करते हैं। अवतारी भगवान कहीं स्पर्श से उद्धार करते हैं, कहीं भाव से। ये संत स्पर्श का कहीं कहीं प्रयोग करते हैं, अधिकतर साधना का मार्ग निर्देश कर जीवन का उद्धार करते हैं। और यही समझा रहे हैं गुरुदेव इसमें कि कोई यह न समझे कि यह किसी भी अर्थ में समर्थ नहीं है। किसी भी अर्थ में जो अवतारी भगवान हैं, राम कृष्ण इत्यादि, उनसे कम नहीं है। इनको भी वही शक्ति प्राप्त होती है जितनी राम और कृष्ण या अवतारी भगवान को प्राप्त होती है। और ये भी उसी प्रकार जैसे अवतारी भगवान उद्धार करते हैं जीवों का, उसी प्रकार ये भी उद्धार करते रहते हैं। अब ठीक है, उद्धार करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो दोनों की थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि जो अवतारी भगवान होते हैं उनके कई चमत्कार होते हैं। वो चमत्कार और स्थूल में ज्यादा उनका चमत्कार होता है, और इसीलिए लोग
उसको देखकर चकित होते हैं कि जो साधारण प्राणी से संभव नहीं, वो यह भगवान कर रहा है, उसको इसीलिए भगवान मानते हैं कि उन्होंने कुछ चमत्कार किए। और इतना ही नहीं, इतना महत्व भी देते हैं कि भाई देखो कितना त्याग किया है इन्होंने, सब राजपाट छोड़ दिया राम जी ने। 14 वर्ष का वनवास किस लिए? सिर्फ अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए। कृष्ण भी राजा के ही बेटे थे, किंतु कब कितना जो भी दिखलाया, यह भगवान बुद्ध ये भी राजा के बेटे हैं, भगवान महावीर ये भी राजा के बेटे। इसलिए लोग इनको महत्व देते हैं कि भी देखो इतना कुछ था इनके पास, धन दौलत, और सबको छोड़ करके, सबका त्याग करके ये आ गए लोगों का उद्धार करने। किंतु जो हम जैसे साधारण परिवारों में रहने वाले गृहस्थ, वो यदि उद्धार करते हैं किसी का, उसको कोई महत्व देता ही नहीं, समझ ही नहीं पाता। समझेगा तभी तो महत्व देगा। किंतु जिन्होंने समझा है, जिन्होंने अनुभव किया है, वो उसका वर्णन करते हैं और बतलाते हैं कि जिस प्रकार अवतारी भगवान कहीं स्पर्श से उद्धार करते हैं और कहीं भाव से करते हैं, उसी प्रकार ये संत भी जो है कहीं कहीं स्पर्श से करते हैं, बहुत कम प्रयोग करते हैं, किंतु ज्यादातर ये भाव से ही करते हैं। यानी उसको ऐसा भाव, भक्ति का रास्ता बतला देते हैं, उसके भीतर प्रभु के प्रति ऐसा प्रेम जगा देते हैं ताकि वो उस साधन को अपनाकर स्वयं अपने जीवन का उद्धार कर पाए, दूसरों की ओर मुंह न देखे कि कब कौन अवतारी आएगा और मेरा उद्धार करेगा। जिस तरह अहिल्या प्रतीक्षा करती रहती है, सबरी प्रतीक्षा करती रहती है, और भी न जाने कितने उदाहरण मिल जाते हैं। संत आपको साधन देते हैं और कहते हैं कि भाई तुम ही अपने उद्धारक हो। और वाणी भी है गुरुदेव की एक, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा उद्धारक मैं, यानी अपनी जिम्मेवारी समझाते हैं और जो साधना का मार्ग उसका निर्देश करते हैं कि किस प्रकार तुमको आगे बढ़ना है। हाँ, स्पर्श का प्रयोग करते हैं, किंतु वो कैसा है स्पर्श, किसको स्पर्श लाभकारी होता है या किस पर प्रभावी होता है। बोलते बोलते बाबा के जीवन से ही एक घटना याद आ रही है कि एक भक्त आया बाबा के पास और कहा, बाबा जी मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं इतने वर्षों से, सुना है आप तो पारस हैं, और पारस जो होता है पत्थर लोहे को स्पर्श करता है और उसको सोना बना देता है, यानी बिल्कुल काया पलट कर देता है, मूल्यवान बना देता है। उसी तरह है, मेरे जीवन को भी मूल्यवान बना दीजिए। तो बाबा ने क्या जवाब दिया कि भाई इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं पारस हूं और लोहे को सोना बनाता हूं, किंतु यदि उस लोहे के ऊपर जंग लगी रहे, यानी रस्टेड हो वो लोहा, तो फिर तो कैसे वो बनेगा सोना।
इसलिए वो मार्ग बतलाते हैं कि किस प्रकार तुम अपनी जंग को दूर करो। और सबसे बड़ी जंग क्या है, सबसे बड़ी लड़ाई क्या है प्राणी की? अपने आप से है। अपने आप को जब तक नहीं समझता तो उसके ऊपर का जो भी जंग है, जो भी मैल लगा हुआ है, जो भी गंदगी है अंतःकरण पर, वो दूर नहीं होती है। तो उद्धार का मार्ग बतलाते हैं, साधन बतलाते हैं, किस तरह से तुम अपने जीवन का उद्धार स्वयं कर सकते हो। आगे कह रहे हैं, सम अर्थ पाकर संत समर्थ होते हैं तथा अपनी संतान को भी समर्थ बनाते हैं। समभाव से वह अर्थ प्राप्त होता है जो लोक और परलोक के लिए सहायक होता है। समता में ममता का स्थान नहीं। जहां ममता की प्रधानता है वहां मोह का होना स्वाभाविक है। जो इस लोक की वस्तु तथा व्यक्ति पर मोहित हो गया वह हित के स्थान पर अहित ही अधिक कर बैठता है और ऐसा जमकर बैठता है कि अंत में जम अर्थात यम ही आ उपस्थित होता है और प्रस्थान करना पड़ता है पश्चाताप के साथ। साथ में जाता है उसका मोह, जो उसे पुनः किसी न किसी रूप में इसी स्थान पर लाता है जहां से उसने प्रस्थान किया था। कैसा चक्र है जीवन मरण का कि उससे निस्तार पाना कठिन हो जाता है। तो संत समर्थ कैसे होते हैं? संत समर्थ होते हैं सम अर्थ पाकर। सम यानी समान, सम यानी संतुलन, सम यानी साम्य भाव। तो यह जो समता है, यह जो समर्थता है या सम अर्थ है, वो क्या है? वो यह है कि चाहे जीवन में कितना उतार चढ़ाव आए, हमें अपने भीतर का संतुलन नहीं खोना। जिस मार्ग का हम अवलंबन करके आगे बढ़ रहे हैं सत्य पथ पर, हम बिल्कुल विचलित ना हो। इस तरह की स्थिति परिस्थिति आती रहती है, यह बड़ी प्राकृतिक चीजें हैं। लोग तो कह देते हैं समभाव क्या होता है, दुख में सुख में समता बनाए रखो, वही समभाव है। इतना सा ही नहीं होता समभाव। समभाव को संभालना तब कठिन होता है जब हमारे भीतर सद्गुरु की कृपा से इतना भाव का उद्वेग होता है, इतनी पॉजिटिविटी भीतर आ जाती है, क्योंकि हमें उसका पहले कोई अनुभव होता ही नहीं और हम उसको संभाल नहीं पाते। और जहां कहीं हमको निगेटिविटी दिखती है हम उसके पीछे लग जाते हैं। अपने भीतर की तो निगेटिविटी हो ही चुकी पूरी, फिर क्यों इतनी पॉजिटिविटी चाहिए हमको? उसको न्यूट्रलाइज करें, शांत होके बैठें, समता में रहें, समभाव में रहें। तो वो जो सम का अर्थ पा करके अर्थ समझ लेते हैं और उस संत उस सम के अर्थ को पा करके, यानी वो धन जो सम में है, उस समता को पा करके समर्थ बनते हैं और अपनी संतान को भी समर्थ बनाते हैं। समर्थता क्या है? कैपेबल होना, समर्थ होना।
उसके लायक बनना, पात्रता तैयार करना, योग्य बनाना, ये सब समर्थ बनाना है। तो संतान को भी बनाते हैं, और वो कहां से प्राप्त होता है अर्थ? समभाव से। वो धन उनको मिलता है, समभाव से मिलता है, और जो सबके लिए सहायक होता है। इस लोक में, परलोक में, सब जगह, कोई एक नहीं, दो नहीं, किसी भी दिशा में चले जाओ, ऊपर नीचे कहीं भी पहुंच जाओ, यह जो समभाव है, यह जो साम्य भाव है, वो कुछ ऐसा होता है कि हर अवस्था में सहायक है। इसको गुरुदेव ने एक वाणी में कहा कि वो जो साम्य भाव है, उसमें जो जीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और यही बात इसमें समझा रहे हैं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जहां कहीं भी रहेगा, वो अपनी समता को बना के रखेगा, वो अपनी जो भी समर्थता है उसको मेंटेन करके रखेगा। तो सबके लिए सहायक होता है, स्वयं के लिए तो होता ही है, लोक और परलोक प्राणी मात्र के लिए वो सहायक होता है। तो यह सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि वो जो समभाव है या समता है, उसमें ममता का कोई स्थान नहीं है। ममता है क्या? ममता है मम तत्व। मम यानी मैं, और हम जो मैं समझते हैं अपने शरीर को समझते हैं। तो हमारी सबसे ज्यादा जो ममता है वो अपने शरीर से है या अपने शरीर के संबंधियों से है। तो जहां ममता की प्रधानता है तो वहां तो स्वाभाविक है मोह आएगा ही आएगा। और यह मोह जो होता है वो कुछ इस तरह से हमें उलझा देता है वस्तु और व्यक्ति के लिए, उसी में मोहित हो जाता है, और अपना हित अहित, क्या भला बुरा, उसका कुछ है ही नहीं होश उसको, क्योंकि है ही नहीं समता। हर कोई अपनी संतान को अलग दृष्टि से देखता है और दूसरे की संतान को अलग दृष्टि से। पड़ोसी का लड़का कर दिया, अरे ठीक है, क्या अपना? नहीं नहीं, थोड़ा ध्यान देना है। ये बहुत कॉमन है। ये क्या है? ये मोह है, ये ममता है। तो इसका कोई भी स्थान नहीं है समता में। सबसे पहले हम यह समझ लें, यही समझा रहे हैं गुरुदेव। और उसका कारण बता रहे हैं कि जो इस लोक यानी इस पृथ्वी लोक की, भूलोक की, ये जो दुनिया में होता है, वो किसी पे मोहित हो गया और अपना हित जानता ही नहीं है, उसकी जगह पे अपना अहित ही कर बैठता है। अपना भला क्या करेगा? कुछ इस तरह का जीवन जीने लगता है कि जो भलाई होनी चाहिए पता नहीं कहां चली जाती है। अहित ही ज्यादा होता है, दूसरी दिशा में चला जाता है उसका जीवन। और वो मोह ऐसा जमकर बैठ जाता है उसके अंदर कि अंत में जब समय पूरा हो गया तो वो जम उपस्थित हो गया, क्योंकि मोह ही जम बन के आ जाता है। वही जमा हुआ है, वही भीतर की भावना, और फिर छोड़ना चाहता नहीं। इतना ज्यादा उसे मोह है, प्रस्थान तो करना ही पड़ता है, किंतु जाना चाहता नहीं। समता में जिया नहीं, वो ममता में जिया। पश्चाताप आता उसके हिस्से, पश्चाताप के साथ जाता है यहां से। और स्वाभाविक है, मोह ममता में जिया है तो वही मोह आएगा उसके वापस, और फिर इसी दुनिया में, इसी भूलोक पे, पृथ्वी पे फिर से आना पड़ता है उसको। और ये कैसा चक्र है गुरुदेव कह रहे हैं, जीवन और मरण का।
और उससे छुटकारा पाना, निस्तार पाना बहुत कठिन है। भवसागर से पार पाना बहुत कठिन है, समझ नहीं पाता प्राणी। और यहां पूरी तरह फोकस कर रहे हैं कि यदि आपके भीतर ममता है, मोह है, तो कभी भी आप समता में जी नहीं पाएंगे, समभाव में नहीं रह पाएंगे। और जब तक समभाव में नहीं रहेंगे, आप समर्थ नहीं होंगे, आपकी वो पात्रता नहीं आएगी, वो योग्यता अर्जित नहीं कर पाएंगे, जिससे आप उस साधना मार्ग में और आगे बढ़ें। आगे कह रहे हैं, निस्तार हो कैसे? जीव का तार लगा है मोह से, मोहन से नहीं। ये संत ही मोह के हनन करने का मार्ग बतलाते हैं और लाते हैं ऐसे जीवों को भावलोक में जहां मोह नहीं, अभाव नहीं। भावलोक में ही यदि अभाव की धारणा बनी रही तो वह भावलोक कैसा? अभाव ही अधिकतर मोह का कारण बनता है। बहुत अधिक परिश्रम के पश्चात वस्तु की प्राप्ति हुई, प्राप्त वस्तु की अनवरत रक्षा का भाव मोह में परिणत हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति प्राचीन परिभाषा को ही मान्यता देता है, नवीन परिभाषा प्रथमतः उन्हें संतोष नहीं देती तथा संदेह का कारण भी बनती है। अन्वेषक खोजता है नवीन दृष्टिकोण से, तथा जब उसे कुछ उपलब्धि होती है तो वह उस उपलब्धि को अपनी परिभाषा में व्यक्त करता है। जो व्यक्ति अन्य जनों की बातों को मान्यता देता आया है, जिन्हें वह ऋषि मुनि कहता आया है, वह शीघ्र ही नवीन परिभाषा को क्यों ग्रहण करने लगा? और इसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि कैसे निस्तार हो, कैसे भवसागर पार हो, कैसे छुटकारा मिले आवागमन के चक्र से, जबकि जीव का तार लगा रहेगा मोह से। तो यदि मोह से जुड़ा रहेगा, मोहन से नहीं जुड़ेगा, तो मोह तो बना ही रहेगा। तो क्या किया जाए? संत की शरण में जाया जाए। ये संत ही हैं जो मोह का हनन करने का मार्ग बतलाते हैं कि किस प्रकार तुम्हारा मोह जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, पूरी तरह से 1% भी नहीं बचता। देह बोध से ऊपर उठा लेता है संत का भाव। और ये मम तत्व है क्या? ममता है क्या? देह बोध, क्योंकि हमने अपनी मैं को अपने शरीर में ही बांध रखा है। कोई भी हमसे पूछता है कौन हो तुम, तो हम अपना नाम बताते हैं। तो नाम किसका है? नाम तो इस शरीर का है। समझ नहीं पाते हम, और वो देह बोध से ऊपर उठाते हैं। ममता, मोह, सब कुछ उनका हनन हो जाता है, यानी उसको नष्ट कर देते हैं। उसका मार्ग बतलाते हैं, चलना तो होगा खुद को, और ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? भावलोक में। शरीर रह जाता है नीचे भूमि पर, यानी स्थूल की बातें, स्थूल की चीज स्थूल में रह गई, और सूक्ष्म यानी हमारा जो अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो कहां पहुंच गया? वो पहुंच गया भावलोक में, सूक्ष्म में। और वहां पर मोह है ही नहीं, अभाव है ही नहीं। भाई यदि भावलोक में भी अभाव हुआ तो फिर वो भावलोक कैसा? लोग कहते हैं भाव में तो अनुभव मिलते हैं,
भाव में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन फिर अभाव घेर लेते हैं। तो वो भाव लोग कैसा, कहां पहुंचे तुम? फिर से देहबोध खींच के ले आता है नीचे, फिर से स्थूल का भाव, फिर से दुनियादारी, फिर से शरीर के संबंधी, वही मोह ममता सब फिर से हमें घेर लेती है। और यही कह रहे हैं कि यदि भावलोक में हो तुम, तो फिर यह अभाव की धारणाएं क्यों आ रही तुम्हारे मन में, क्यों विचार आ रहा है? अभाव का जो विचार है वो टिक ही नहीं सकता, और यह अभाव ही जो है वो मोह का कारण बनता है। क्यों बनता है वो समझा रहे हैं आगे, कि क्यों मोह का कारण बनता है अभाव। इसलिए बनता है क्योंकि बहुत परिश्रम के पश्चात वस्तु की प्राप्ति हुई, बड़ी मेहनत की है रुपया पैसा कमाने में, तो मोह तो होगा ही वस्तु से, पैसे से। और जो प्राप्त वस्तु है उसकी अनवरत रक्षा का भाव आता है, रक्षा करनी पड़ेगी उसकी। बच्चों से मोह हो जाता है, क्यों हो जाता है? किसी किसी को तो बहुत जल्दी संतान हो जाती है, किंतु क्योंकि वो देह बोध में जीते हैं, वो स्थूल के संबंधों में रहते हैं, इसलिए उनसे मोह होता है। जल्दी हो जाती है तो फिर भी थोड़ा कम होता है, और किसी के बड़े दिनों बाद होती है संतान, उसको बहुत ज्यादा मोह होता है। तो बहुत परिश्रम के पश्चात वस्तु की प्राप्ति हुई, कई सालों के बाद संतान हुई, और उस वस्तु की रक्षा का भाव है, अनवरत उसकी रक्षा का भाव बना रहता है, इसको बचा के रखूं, पैसे को, रुपये को, और ये बड़ी मुश्किल से संतान हुई है, और तो उसके साथ ही जुड़ा रहता है वो। यही है कारण, मोह का कारण, अभाव का कारण। और अभाव है तो फिर भावलोक की खाली बातें हैं। भावलोक में यदि पहुंच गए, वहां अभाव की कोई चर्चा है ही नहीं, अभाव आता ही नहीं माइंड में, सोच में। तो ये एक अलग परिभाषा गुरुदेव समझा रहे हैं, किस प्रकार से मोह आता है और किस प्रकार भाव उस अभाव को दूर करता है जो हमें मोह से बांधता है। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस परिभाषा को नहीं समझेंगे, इन सब बातों को समझ नहीं पाएंगे। वो तो प्राचीन परिभाषा को ही मान्यता देते हैं, और उन्हें संतोष ही नहीं होता कि ये कोई नई बात कह रहे हैं। संतोष नहीं होता ही नहीं, संदेह भी हो जाता उनको तो, कि सही बोल रहे हैं क्या ये, कि भाई तुम भावलोक में आओ, भाव में जियो, देखो अपने आप ही तुम्हारा जो देहबोध है वो हट जाएगा, मोह ममता उससे ऊपर उठ जाओगे। संतोष नहीं होता है, संदेह भी होता है, डाउट होता है, क्या सही बोल रहे हैं क्या? किंतु जो खोजने वाला है, जिसने खोज के यह मार्ग बतलाया है, वो तो अन्वेषक, क्योंकि उसकी दृष्टि अलग दिशा में जाती है, उसके पास भाव की दृष्टि है, और उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है, एक नया दृष्टिकोण है उसका चीजों को देखने का। तो दृष्टि से ही तो दृष्टिकोण बनता है। कोण यानी एंगल बोलते हैं ना लोग, वही आप किस एंगल से देख रहे हो, तो किस एंगल से देख रहे हो आप, जैसी आपकी दृष्टि है उसी एंगल से देखेंगे आप, वही दृष्टिकोण है। तो एक नवीन दृष्टिकोण होता उनका, और तब जाकर उन्हें कुछ नवीन उपलब्धि होती है। और जब उस उपलब्धि को वो अपनी परिभाषा में व्यक्त करता है तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। और यही कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं समझा रहा हूं आप लोगों को कि आप भावलोक में आइए, वहां पे ना अभाव रहेगा, ना मोह ममता रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। ये एक नवीन
दृष्टिकोण से खोज की है मैंने और अपनी परिभाषा में बतला रहा हूं कि किस प्रकार से आप मोह ममता से ऊपर उठ सकते हो। तो जो व्यक्ति अन्य जनों की बातों को मान्यता देता आया, जिनको वो ऋषि मुनि कहता है, तो वो इस नवीन परिभाषा को क्यों ग्रहण करने लगा? वो क्यों मानेगा, क्यों समझेगा? ऐसे बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे कि भाई ये जो घर गृहस्थी है यही मोह का कारण है। तुम तो घर गृहस्थी छोड़ो, आश्रम में आके रहो, अपने आप मोह ममता से दूर हो जाओगे। किंतु मोह ममता क्या शरीर है? वो तो भीतर का भाव है। तो जब तक हम उसके उद्गम पे नहीं जाएंगे कि मोह ममता आई कहां से, तब तक वो दूर कैसे होगी? यहां तो जड़ से उखाड़ फेंकना है ना उसको, नहीं तो फिर मोह आएगा, फिर ममता पैदा होगी। वो रास्ता गुरुदेव बतला रहे हैं। तो वो समझ में नहीं आता साधारण प्राणी को, क्योंकि वो तो उन्हीं बातों को मानता है, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उससे बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है वो। तो नवीन परिभाषा को क्यों ग्रहण करने लगा? क्यों समझेगा इन सब बातों को? वो जो समझने वाला है वही समझेगा। जिसने भाव योग को अपनाया है, प्रेम और भाव का साधन अपनाया है, भक्ति करते हुए जो ज्ञान तक पहुंचना चाहता है, वही इन सब बातों को समझता है। अन्यथा लगा रहता है उन्हीं अभावों में, उसी मोह ममता में, कहने को कहता है कि मैं भक्त। अब कितना भक्त है, कितना विभक्त है? विभक्त यानी टुकड़ों में जी रहा है, वो तो वही जाने। आगे कह रहे हैं, जिस दिगंबर की बातें अब तक कही गईं, उसने त्याग की परिभाषा की। जो स्वतः छूट जाए वह है त्याग। बुद्धिमान व्यक्ति पुनः कहेंगे, स्वतः भी कभी छूटता है? बार बार परिश्रम करने पर भी विषय वासना का भाव नहीं छूटता। वहां स्वतः छूटने की बात कहकर व्यक्ति को भ्रमित करना है। संत का कार्य भ्रम फैलाने का नहीं, भ्रम दूर करने का है। धर्म नाम पर भ्रम फैलाने का काम तो साधु सन्यासियों ने ले रखा है। उस पथ का अनुगामी तो यह संत नहीं। जीवन में इसने उतार चढ़ाव देखे, साकार निराकार का रहस्य समझा, तथा उन लोगों को भी देखा जिन्होंने मौखिक ही माया की निंदा की, किंतु मन से वे माया के उपासक ही देखे गए। अतः अनुभव के आधार पर उसने स्वतः त्याग को श्रेष्ठ समझा तथा अपने जीवन काल में इसी सिद्धांत को अपनाया। और यहां यही कह रहे हैं गुरुदेव कि जिसकी बात हम कर रहे हैं दिगंबर की, यानी बाबा बलदेव दास स्वामी की, वो क्या? उनकी त्याग की परिभाषा कुछ अलग है। ये जो तथाकथित ऋषि मुनि, धर्म के ठेकेदार, ये क्या मानने को तैयार होंगे जो परिभाषा बाबा देते हैं त्याग की? और वो क्या कि जो स्वतः छूट जाए वह है त्याग। तो कहां से मिली ये बातें बाबा को? क्योंकि उन्होंने अन्वेषण किया, खोजा एक नवीन दृष्टिकोण से कि जो तुम जोर जबरदस्ती मोह ममता का त्याग करना चाहते हो, जो तुम गृह त्यागी बन करके और आश्रम में जाके सोचते हो कि हाँ भाई हम तो हो गए जो होना है, प्रभु के हो गए, हम तो भक्त हो गए, और तरह तरह के गणवेश धारण कर लिए, किसी ने गेरवा, किसी ने कुछ और, उससे क्या होता है? क्या छूट गया तुम्हारे भीतर से? अपने आप जो छूटता है वही है त्याग। और उसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं, भीतर से छूटना है।
तो बुद्धिमान व्यक्ति तो कहेंगे भाई अपने आप कभी छूटता है क्या? अरे हम तो लगे रहते हैं त्याग करने में, किंतु फिर भी ये विषय वासना जो है ये छूटती नहीं है। इसका विचार और भाव हमेशा आता ही जाता रहता है, कभी भी छुटकारा नहीं मिलता इससे। और वहां कह रहे हैं कि स्वतः छूट जाता है। क्या मतलब है आपका? आप तो भ्रम फैला रहे हैं सब में। किंतु वो समझ नहीं पाते कि संत का कार्य भ्रम फैलाने का नहीं होता, भ्रम दूर करने का होता है। किंतु संत माने उनको तब ना। यदि उसको भी एक साधारण साधु माने जैसे और होते हैं, तो फिर कैसे समझ पाएगा कोई ये सब बातें? उन्हें तो लगेगा ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए है। वहां जाते हैं वो तो बोलते हैं भाई छोड़ना पड़ेगा तुमको, अरे तुम कितने पाप कर रहे हो, देखो कितना कुछ किया, अब भाई ये सब छोड़ के आओ तब मैं तुमको कुछ उपदेश दूंगा। क्या क्या कर रहे हो? सिगरेट पीते हो? छोड़ दो। दारू पीते हो? छोड़ दो। प्याज खाते हो? छोड़ दो। चाय पीते हो? छोड़ दो। क्या क्या छुड़वाएंगे भाई? ये कोई तरीका है? और जहां बाबा कहते हैं कि स्वतः त्याग होगा तो कौन मानने को तैयार होगा उसको? ये तो धर्म के नाम पर भ्रम फैलाता है, कुछ नहीं। अरे भाई समझते नहीं, तुम भ्रम फैला रहे हो। ये संत है, ये भ्रम दूर करने के लिए आया है, उस पथ का अनुगामी नहीं है जैसे तुम लोग भ्रम फैला रहे हो। तो संत हो ही नहीं सकते जो भ्रम फैलाते रहते हैं। इस संत ने तो अपने खुद के जीवन पे एक्सपेरिमेंट किया है, पूरा प्रयोग किया अपने जीवन पर, और इसने इतने उतार चढ़ाव देखे, सारे रहस्य समझ लिए साकार निराकार के, कितना कुछ समझा है। और लोगों को भी देखा जो भ्रम फैला रहे हैं। और क्यों? क्योंकि वो स्वयं भ्रमित हैं। किससे भ्रमित हैं? माया से। सब भ्रम की जड़ है यह माया, अन्यथा कहीं कोई भ्रम नहीं है। और जो माया में ही उलझा हुआ है, मुंह से तो माया की निंदा कर रहा है, किंतु भीतर ही भीतर उसे माया के चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, माया का उपासक हो भीतर ही भीतर। तो क्या कहे ऐसे लोगों को? उनको देखा है इस संत ने कि ये तो भ्रम फैला रहे हैं, चाहिए इनको रुपया पैसा भीतर में, किंतु ऊपर जो है ये निंदा करते हैं माया की, ऊपर ही ऊपर करते हैं मुख से, किंतु भीतर ये भी माया में ही लिपटे हुए हैं। तो अपने अनुभव के आधार पर ही उन्होंने कहा कि स्वतः त्याग श्रेष्ठ समझा, जिया जो अपने आप छूट गया। और इसी सिद्धांत को अपनाया उन्होंने, और इसको गुरुदेव ने बहुत सहज ढंग से समझाया उदाहरण देके, एक आध जगह अलग से, कि स्वतः त्याग क्या है कि तुम कोई एक ऐसी अच्छी वस्तु ले लो ताकि आपकी निरर्थक वस्तु जो है वो छूट जाए। बस यही होता है समझने का दृष्टिकोण। आगे समझा रहे हैं कि तुलसीदास की यह उक्ति बहुत कुछ अर्थ रखती है। दूसरों को उपदेश देने वाले अनेक देखे गए, किंतु उपदेश के अनुसार अपना जीवन बनाने वाले अति अल्प। सत्य बात मिथ्याचारी को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि सत्य बात उसी ओर संकेत करती है जिसे मिथ्याचारी बुद्धि बल से छिपाकर रखता है। मीरा ने भी एक कामुक साधु की कामुकता को नग्न रूप में दिखलाया था। यह वार्ता प्रचलित है। जो भी हो, प्रकाश का सामना आज तक भी अंधकार कर न सका। यही बात मोह तथा त्याग की परिभाषा की है। तो तुलसीदास की जो उक्ति है, जो कहते हैं तुलसीदास जी,
उसका अर्थ यही है कि भाई दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत देखे गए, किंतु उस उपदेश के अनुसार अपना जीवन यापन करने वाले, उस राह पर चलने वाले बहुत ही कम होते हैं। और कोई अगर देख ले उनको कि भाई तुम बोलते तो कुछ हो और करते कुछ हो, और हम जो बात कह रहे हैं हम बिल्कुल सत्य की बातें कह रहे हैं, हम भीतर से सत्य को अनुभव करते हैं। जैसे हम बाहर वैसे ही भीतर, जैसे हम बाहर से अनावृत दिगंबर कुछ नहीं, वैसे ही भीतर से अनावृत पूरी तरह से खाली कुछ नहीं। हमने सत्य को अनुभव किया है, और वो सत्य बात जब संत कहते हैं ऐसे मिथ्याचारी लोगों को, जो मिथ्या का आचरण कर रहे हैं, जो माया में उलझे हुए हैं और ऊपर से माया की बुराई करते हैं, किंतु भीतर ही भीतर माया की माला जपते हैं, तो उनको बहुत बुरी लगती है सब बातें। उसके अलावा भी कोई भी जो झूठ का आश्रय लेकर के अपना जीवन जीता है, उसके सामने सत्य वचन कुछ कहा जाए, उसकी आंखें खोलने के लिए कि भैया तुम तो ऐसे हो, बहुत बुरा लगता है उसको। उसको लगता तुम कौन होते हो भाई हमें बतलाने वाले, तुम अपनी बात कहो ना, हमको क्यों बोल रहे हो। किंतु जो देखता है, जो सत्य के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करता है, वो तो उसकी ओर संकेत करता ही है। और जो मिथ्याचारी वो क्या करता है, वो उसको छिपा के रखना चाहता है। किसके द्वारा? अपनी बुद्धि बल के द्वारा, अपने इंटेलेक्ट के द्वारा, कि देखो मैंने अपना ऐसा एक आडंबर फैला रखा है, ऐसा चारों तरफ शिष्यों का, इसका उसका, कि भीतर जो कुछ भी गलत सलत होता है बाहर प्रकट होगा ही नहीं, किंतु उन शिष्यों में से ही कुछ ऐसे निकल आते हैं जो उसको प्रकट कर देते हैं। और फिर तो हम देखते ही हैं जो होता है बाहर, जो दुनिया में हो रहा है। वैसे किसी का नाम नहीं लेना, अभी जेल में बंद है, सजा भुगत रहे, तो प्रकट तो होता ही है कभी ना कभी, क्योंकि वो भीतर में तो माया बैठी हुई है, माया को जप रहे हैं, किंतु ऊपर से बहुत सत्य वचन कर रहे हैं, बुद्धि बल से छिपा के रखा उसको। तो ये सब बातें जो मीरा ने भी प्रकट कर दी थी, कोई दृष्टांत है ऐसा, अभी स्मरण नहीं हो रहा है, किंतु उससे मतलब नहीं है कि जब साधु को बताया मीरा ने कि भाई तुम्हारे भीतर तो कामुकता भरी पड़ी है और तुम अपने आप को साधु कह रहे हो, एक स्त्री को देख करके ही तुम्हारा चेहरा बतला रहा है, तुम्हारी आंखें बतला रही है। तो यह जो दृष्टांत बड़ा प्रचलित है, खैर मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि जो मीरा ने भी प्रकट कर दिया, कितना बुरा लगा उस साधु को। वैसे ही अगर बाबा भी कहे किसी को कि भाई तुम तो मिथ्या आचरण कर रहे हो, बुद्धि बल पे ही छिपा के रखे हो, और कहते हो हमने तो सब छोड़ दिया, क्या छोड़ा है तुमने? तुम्हारा विषय वासना अभी निकला ही नहीं है भीतर से, अभी भी तुम उसी तरह है, रुपए पैसे के पीछे भाग रहे हो। तो भले ही घर छोड़ के आ गए तो क्या हो गया, आश्रम बना के रहने लग गए तो क्या हो गया, तुम तो हमसे भी, जो गृहस्थ में रहते हैं उनसे भी निकृष्ट जीवन जी रहे हो, समझ नहीं पाते। और इस तरह की बातें सुन के बहुत चिढ़ लगती है, बहुत बुरा लगता है। तो मीरा ने दिखाया था, उसको दर्पण दिखा दिया कि देख लो तुम कैसे हो। खैर यही कह रहे हैं गुरुदेव, जो भी हो ये सब अंधकार की बातें हैं। तो प्रकाश का सामना कैसे करेगा अंधकार? कर ही नहीं सकता, क्योंकि अंधकार नाम की कोई चीज है ही नहीं, है ही नहीं, वास्तव में नहीं है। अंधकार है क्या? जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है। और इसके ऊपर एक छोटी सी कोई कहानी पढ़ी थी मैंने कहीं, वो याद आ रही है।
वो शेयर करते हैं कि एक बार अंधकार भागा भागा गया परमात्मा के पास और चरणों में गिर गया। बोला, प्रभु आप तो सबकी रक्षा करते हैं, सबको बचाते हैं, मुझे भी बचाइए। बोला, किससे बचना है तुमको? बोला, इस प्रकाश से बचना है, ये मेरा पीछे लगा रहता है हर समय। बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं प्रकाश को बुलवाता हूं, उससे बात करता हूं। तो प्रकाश को बुलवाया, पूछा, भाई ये क्या बात है? ये अंधकार आया था मेरे पास और कह रहा था ये प्रकाश मेरे पीछे पड़ा रहता है, मुझे चैन से बैठने नहीं देता। तो बोला, अंधकार? कौन है अंधकार? किसकी बात कर रहे हैं महाराज आप? मुझे पता ही नहीं है अंधकार को, मैं कोई परिचित ही नहीं हूं उससे, मैं कैसे उसके पीछे पड़ूंगा? सब बातें तो उनको पता ही थी। मुस्कुरा बैठे भगवान और प्रकाश को विदा किया। यानी प्रकाश का कोई परिचय नहीं है अंधकार से। यह तो प्रकाश नहीं होता तो अंधकार प्रतीत होता है, यह तो भाव नहीं होता तो अभाव प्रतीत होता है। अन्यथा अभाव नाम की कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में। सब कुछ तो उपलब्ध है, किंतु भाव की दृष्टि से देखें सब कुछ है। तो प्रकाश का सामना आज तक भी अंधकार नहीं कर पाता है। और यही बात मोह और त्याग की है, उसकी परिभाषा की। कि जैसे जैसे आप भावलोक में जाएंगे, भाव आएगा, अपने आप ही मोह ममता का त्याग होता चला जाएगा। बस यही पूरा करते हैं। अजय बंसल, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया ये बुद्ध और महावीर अवतारी में आते हैं, संत में आते हैं? उनके फॉलोअर तो उनको अवतारी मानते हैं, संत तो नहीं मानते। अच्छा। संत मानते हैं कबीर को, रैदास को, मीरा को, इनको सबको संत मानते हैं। महावीर और बुद्ध को तो ये लोग भगवान मानते हैं, जैसे हम राम और कृष्ण को मानते हैं। आपने पहले भी बताया था एक बार, ये डिफरेंस क्या होता है अवतारी और संत में? यहां कुछ और चल रही थी ना बात। अच्छा। इसलिए दूसरा है, जो बताया था वो दूसरे रेस्पेक्ट में बताया था। और वो ये बतलाया था कि अवतारी जो होते हैं एक मिशन लेके आते हैं, एक उद्देश्य लेके आते हैं, इसलिए वो उनका अवतार होता है। जिस तरह राम और कृष्ण को कहा जाता है कि वो विष्णु का अवतार है, किंतु संत जो होते हैं वो अवतारी नहीं होते हैं, उनका आविर्भाव होता है। यानी वो होते तो हम जैसे ही हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, किंतु उनके भीतर जो छिपा हुआ है वो परमात्मा, उसको वो प्रकट करते हैं अपने ढंग से, अपनी खोज से, अपने अन्वेषण से, और वही लोगों में बांटते हैं, समझाते हैं लोगों को। ये अंतर होता है। वो कोई चमत्कार करने नहीं आते हैं जिस तरह कृष्ण करते हैं कि चिटली उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, वो नहीं करने आते उस तरह। फिर भी यदि हो जाते हैं उनसे चमत्कार
तो वही बात है कि वो बाबा कहते थे कि भाई जिसको तुम लोग चमत्कार समझते हो वो कुछ नहीं है, ये तो प्रकृति का विनोद है जो वो मुझसे करती रहती है। चमत्कार नाम की कोई चीज होती नहीं है। ये अंतर होता ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ, संतोष पुणे, बोलिए। हरिओम भैया, जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव, हरिओम, बोलिए। हाँ, अभी आपने एक भाव कहा जैसे कि हम भाव में तो रहते हैं, आते हैं, लेकिन फिर हम आकर के हम अपने संसार के अंदर में फिर रम जाते हैं, तो वो हमारी भाव की अवस्था नहीं रहती है। तो हम हमेशा तो, अब जैसे हम गृहस्थ जीवन में हैं, हम एनी टाइम तो हम भाव में नहीं रह सकते। हाँ, उसकी भावना के अंदर में हमेशा रहते हैं कि वो हमारी यादों में, हमारे सांसों में, सुमिरन में रहता है हमेशा। तो वो स्थिति फिर कैसे बनती है भैया कि हर समय हम भाव में ही रहें? उसकी पहचान यही है जो अंत में गुरुदेव ने कहा, क्या कि प्रकाश का सामना आज भी अंधकार कर न सका। यानी आप भाव में हो या नहीं हो, उसकी पहचान यही है कि आपके जीवन में अभाव नहीं है। अगर अभाव नहीं है तो इसका मतलब आप अभाव से बचे हुए हो, उस अंधकार से बचे हुए हो, और अंधकार से बचे हुए हो तो इसका मतलब प्रकाश में हो, इसका मतलब भाव में जी रहे हो आप। भाव का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा भजन में ही मगन है हम। भाव का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा कुछ वाणी ही हम कर रहे हैं। जी भैया, अभाव नहीं है जीवन में, बस यही पहचान है कि हम अभावों की चर्चा ही नहीं करते, अभाव दिखते ही नहीं हमको जीवन में, हमको भाव ही भाव नजर आता है। जी भैया, हम तो उसी लेवल में पहुंच गए थे, तब आपसे क्वेश्चन किया ये। नहीं, क्वेश्चन करने में बुराई नहीं है भाई। जैसा गुरुदेव की कृपा से अनुभव किया या जो समझा है वही शेयर कर सकते ना आपके साथ, है ना? जी भैया, जी भैया, जी। अब आया समझ में कि यदि हमारे अंदर अभाव नहीं है तो हम उसी के भाव में, उसी के चिंतन बिल्कुल में वही है। और प्रकाश में। जी हाँ, तो हम प्रकाश में। जी हाँ, जी भैया। हरिओम भैया, जय गुरुदेव। हरिओम, जय गुरुदेव। हाँ, नीता तुलसियान। आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब सी हो रही है। हाँ, बोलिए। बोलिए। हाँ, भैया, ये कल का स्टार्टिंग में पैराग्राफ जो लिए थे, वो जिस रूप की यहाँ चर्चा की जा रही है वो वाणी, पेज नंबर जिस रूप की यहाँ, चलो हाँ बोलो। सेकंड लाइन है, आज राम नहीं, कृष्ण नहीं, किंतु उनकी वाणी भक्तों के हृदय में गूंज रही है। तो ऐसे ही उस वक्त भी मेरे मन में आया था, थोड़ा संकोच हुआ, पूछी नहीं कि राम और कृष्ण की वाणी, तो कृष्ण की तो हम लोग सब लोग जानते हैं, गीता के रूप में है, और राम की वाणी से तात्पर्य क्या, राम का जो जीवन चरित्र हम लोग जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस तरह वो बात हो गई क्या? जी, जो क्या है बाद में समझाया कि वाणी क्या होती है। वाणी केवल आवाज नहीं होती, वाणी जो है वो उसके भीतर का भाव होता है, जो संत प्रकट करता है या जो अवतारी प्रकट करते हैं। तो कुछ तो बोल के प्रकट करते हैं, कुछ अपने कार्यों से प्रकट करते हैं। तो जो राम है या कृष्ण है या संत हैं, उनमें कुछ तो मुख से बोल करके प्रकट करते हैं और कुछ अपने कार्यों से करते हैं। अब बाबा का उदाहरण यदि हम लें तो जिसको बाबा बलदेव वाणी है पुस्तक, उसमें जो अंत में गुरुदेव ने वाणी लिखी है बाबा बलदेव वाणी के नाम से,
वो तो सिर्फ हाँ 71 वाणी है, 71 वाणी है उसमें, हाँ किंतु उनका जीवन, बाबा का जो जीवन है वो पूरा व्यक्त करता है उनकी पर्सनालिटी को, उनके व्यक्तित्व को, पूरे उनके भाव विचार, उनकी शैली, वो सब कुछ प्रकट करता है। मुख से नहीं बोला तो क्या। और उसको गुरुदेव ने बोला, लिखा है इसमें भी कि खुद तो गूंगा रह गया और अपनी संतान को वाणी दे गया। फिर देखो गुरुदेव की कितनी वाणी है। हाँ 71 बाबा की वाणी, और गुरुदेव की भाव निर्जरणी की ही वाणी अगर समझें सिर्फ वाणी के नाम पर, तो भी 7,500 के ऊपर वाणी है। तो सिर्फ वाणी नहीं होती है, जो उसकी जीवन शैली, उसके जो कार्य, जो जिस तरह है, वो क्या बोले, बेसिक एक शब्द अगर हम ले लें छोटा सा, और वो है उसकी आइडियोलॉजी, राम की आइडियोलॉजी, बाबा की आइडियोलॉजी, गुरुदेव की आइडियोलॉजी, उसको हम एक समझ लें तो हमको समझ में आ जाएगा वही उनकी वाणी है। हाँ भैया ठीक है। हाँ भैया बिल्कुल। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। पूरा करते हैं। हाँ वनीता, अनम्यूट कर दो सबको। ठीक है मैं अजय, हरिओम में अजय। हाँ हरिओम हरिओम हरिओम, हाँ हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम, सबको हरिओम।